जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। स्वागत है आपका हमारे बुक कैफे के नई किताबें कार्यक्रम में। यहाँ हम आपको बताते हैं कि आजकल क्या क्या नया लिखा जा रहा है और कौन कौन सी पुस्तकें साहित्य तक को प्राप्त हो रही हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रभात प्रकाशन की कुछ पुस्तकें। शुक्रिया प्रभात प्रकाशन हमें पुस्तकें भेजने के लिए। इनमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम है गर्दा उड़ गईल। इसे लिखा है अकु श्रीवास्तव ने और इसका मूल्य है 600 रुपए। यह पुस्तक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दास्तां बताती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे वहां पर एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हासिल किया। यह पुस्तक यह भी बताती है कि एक राज्य जहां यह मान लिया जाता है कि यहाँ चुनाव तो जाति के नाम पर ही होगा, वहां किस तरह मुद्दों ने वापसी की और मुद्दों के नाम पर चुनाव जीते गए। यह पुस्तक बिहार के स्वर्णिम इतिहास को भी बताती है और बताती है उसके विभाजन की त्रासदी को और आज का वर्तमान समय में बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर आपकी राजनीति में रुचि है तो यह पुस्तक जरूर आपको खरीद के पढ़नी चाहिए। अगली जो पुस्तक हमें मिली है उसका नाम है श्रीति अंतस का उजास। इसे लिखा है श्यामलाल यादव ने और इसका मूल्य है 400 रुपए। श्रीति एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो सिर्फ 20 साल और 2 महीने में इस दुनिया को छोड़ गई। उसे फिल्मिनेंट हेप्टिक फेल्योर यानी कि एक्यूट लीवर फेल्योर की बीमारी थी। इस बीमारी ने श्रीति को हमसे छीन लिया। यह पुस्तक सिर्फ एक श्रद्धांजलि मात्र की पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें वात्सल्य, ममता, प्रेम, चंचलता और सपनों की ऐसी भावपूर्ण यात्रा दर्ज है जो किसी को भी संवेदनाओं से भर दे। श्रीति श्यामलाल यादव जो इसके लेखक हैं उनकी बेटी थी। ये एक पत्रकार हैं और यह पुस्तक श्रीति की हंसी खिलखिलाहट जो उसके परिवार के लिए अमूल्य धरोहर थी उसको समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी प्रशंसा में लिखा है कि दुर्लभ साहस के साथ श्यामलाल जी ने श्रीति की जीवन यात्रा, उसकी आलोकित आत्मा, उसके सपनों और अचानक आई बीमारी से उसके साहसिक संघर्ष की कहानी लिखी है। इसमें उस बीमारी की भी जानकारी है जिसने चंद दिनों में उसकी जान ले ली। इससे जागरूकता बढ़ेगी और कुछ जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। इस पुस्तक में न सिर्फ श्रीति की यादें शामिल हैं, बल्कि उसकी जानलेवा बीमारी के कारण, बचाव और इलाज का ब्यौरा भी लिखा है, जिसको लिखा है खुद एम्स नई दिल्ली के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप सराया ने, जिनकी देखरेख में श्रीति की जान बचाने की भरसक कोशिश हुई। ये पुस्तक एक हंसती खिलखिलाती सपनों से भरी बच्ची की कहानी तो बताती ही है, साथ ही एक जानलेवा बीमारी के खिलाफ जागरूकता भी पैदा करती है। यह पुस्तक आपको जरूर खरीद के पढ़नी चाहिए और इसका मूल्य है 400 रुपए। अगली जो पुस्तक हमें मिली है उसका नाम है प्यार के इस खेल में। इसे लिखा है इरा टाक ने और इसका मूल्य है 400 रुपए। यह पुस्तक एक औपन्यासिक कृति है और यह पुस्तक एक आईपीएस और डॉक्टर की अजब गजब लव स्टोरी बताती है। अगली जो पुस्तक हमें मिली है इसका नाम है मोदी युग में बदलते भारत की 75 कहानियां। इसे लिखा है शंकर लालवानी ने और इसका मूल्य है 600 रुपए। इसके आवरण पर लिखा हुआ है राष्ट्र नायक मोदी। हर युग का अपना एक हस्ताक्षर होता है और यह युग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां नीतियां कागज से निकलकर आम जीवन में उतर रही हैं, जहां बदलाव केवल शासन तक सीमित नहीं बल्कि समाज के हर कोने तक पहुंच रहा है। इस पुस्तक में मोदी युग में बदलते भारत की 75 कहानियां शामिल हैं। अगर आप बदलते भारत की कहानियां जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मूल्य है 600 रुपए। अगली जो पुस्तक हमें मिली है इसका नाम है शब्द संधान। इसे लिखा है कमलेश कमल ने और इसका मूल्य है 500 रुपए। यह पुस्तक हिंदी व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
किसी भी रूप में अगर आप हिंदी प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक साबित होगी। अगली जो पुस्तक हमें मिली है उसका नाम है कुछ सपने कुछ संस्मरण। यह पुस्तक अच्युतानंद मिश्र जी के संस्मरणों की पुस्तक है और इसका मूल्य है 400 रुपये। अच्युतानंद मिश्र वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और अब उनकी यह संस्मरणों की पुस्तक प्रभात प्रकाशन से आई है। अगली और आखिरी पुस्तक जो हमें मिली है उसका नाम है बिंदु का दायरा। वो नायिका नहीं बनी पर बदलाव की वजह जरूर बनेगी। यह एक औपन्यासिक कृति है और इसका मूल्य है 300 रुपये। इसे लिखा है विनीता बख्शी ने। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको आपकी पसंद की पुस्तक खरीदने में कुछ आसानी होगी। यहाँ हर सुबह 10 बजे हम आपको बताते हैं कि आजकल हमें कौन कौन सी पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं और क्या क्या नया लिखा जा रहा है। साहित्य तक देखते रहिए, पुस्तकें खरीदते रहिए, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहिए। अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।